क्योंकि दो अमल के बारे में बतौर खास ये फजीलत आई है, एक दुरूद शरीफ के बारे में और एक सुन्नतों पर अमल करने के बारे में, कि जो आदमी दुनिया में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा उतना ही क़यामत में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा करीब होगा। और जो हुजूर करीब होगा उसे क्या घबराहट होगी, उसे क्या परेशानी होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब हों, तो बस दुनिया में जब तक जिंदा रहे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लें। तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की एक फजीलत ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतने ही वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के दिन करीब होगा। और दूसरा अमल है आपकी सुन्नतों पर अमल करना। आपकी सुन्नतों पर अमल करना वह सारे दीन का खुलासा है, सारे दीन का मग़ज़ है कि हर मुसलमान मर्द औरत आपकी सुन्नतों का पैकर बने, सर से पैर तक ज़ाहिर व बातिन, उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना, उसका चलना फिरना, उसका सोना जागना सब सुन्नत के मुताबिक हो। और ये कोई मुश्किल नहीं, सबके इख्तियार में। हम जब चाहें जिस वक्त चाहें अपने आप को सुन्नतों के मुताबिक ढाल सकते हैं, इसलिए कि आपकी सारी सुन्नतें एक तो बहुत ही आसान है, दूसरे वो सारे काम ऐसे हैं कि हम रोजमर्रा ही करते हैं, लेकिन अब करते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक, फिर करेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक, तो जमीन और आसमान का फर्क हो जाए। और क्या भाई दे कि हम इस शेर का मिसदाक बन जाएं जो हमारे शेख मुर्शिद हज़रत आफिक क़द्दसल्लाहु सिर्रहू कभी कभी सुनाया करते थे कि तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूँ, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया हूँ। तो सूरत हम बना लें तो अल्लाह ताला अपने फजल से सूरत पर भी हकीकत ही का हुक्म लगा देता है। इस पर एक आपको वाक़या सुनाऊं अजीब व गरीब, जो हमारे हजरत बानी दारुल कराची रहमहुल्लाह ने सुनाया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म सितम से तंग आकर के दुआ की कि या अल्लाह बनी इसराइल को और हमें इस फिरौन के जुल्म सितम से निजात अता फरमा। उन्होंने दुआ की, उनकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में नाज़िल क़दिस तुझे वो दावत दूंगा, मैं तुम्हारी दावत दुआ कबूल हो गई। तो 40 साल के बाद फिरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील के अंदर गर्क हुआ। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, बनी इसराइल के लिए ईद का दिन था कि उस जालिम फिरौन के जुल्म और सितम से उनको नजात मिली और वो जो बेइंतहा उनके ऊपर जुल्म ढाता था उससे जान बची, बड़ी खुशी का हुआ। तो लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील किनारे पर टहल रहे थे और फिरौनियों के गर्क होने का मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे कि फिरौन और उसके लश्कर वाले, उनकी लाशें जो है वो डूबने के बाद पानी पर तैरती हुई जा रही थी। अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे और आगे चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद क्या देखते हैं कि फिरौन के दरबार में फिरौन ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक मसनूई मूसा बनाया हुआ था। एक बहरूपिया था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रूप धारा हुआ था।
इसलिए कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तो ऐसा रोब और अपनी तरफ से ऐसी कुव्वत उनको अता फरमाई थी कि फिरौन उनके बाल नहीं हिला सकता। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके दरबार में जाकर के भी उसको तबलीग दी और इस्लाम की दावत दी और कुफ्र से और शिर्क से बचने के लिए उसको ताकीद की, फिर भी वो उनको कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले उनको ये कुव्वत अता फरमा दी थी, रोब अता फरमा दिया था, इसलिए वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो कुछ कर नहीं सकता था। तो अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए एक मसनूई मूसा बनाकर फिरौन ने दरबार में रखा हुआ था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल वैसे हाथ में आसा, वैसे हजरत का सा चोगा, और वो बैठा रहता था। जब फिरौन को गुस्सा आता तो उसी को मारता और उसी को बुरा भला कहता और सारा गुस्सा उसके ऊपर उतारता। जैसे आजकल लोग जब किसी बादशाह से नाराज होते हैं, किसी हाकिम से, तो उसका पुतला जलाते हैं। तो आजकल पुतला जलाते हैं और उस जमाने में उसने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा शक्ल सूरत वाला एक आदमी अपने दरबार में रखा हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि दरियाए नील के अंदर फिरौन भी डूब गया, उसका सारा लश्कर डूब गया और जितने उसके अरकान दौलत थे वो भी सारे गर्क हो गए। वो बहरूबिया सामने से चलता हुआ आ रहा, वो नहीं डूबा। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे बच गया। तो अल्लाह ताला से वो जब चाहते थे हम कलाम हो जाते थे, तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और आज क्या, या अल्लाह, जिस शख्स से मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती थी वो तो बच गया, बाकी सब डूब गए, ये क्यों बच गया। यानी ये मेरे जैसे शक्ल रखता है, मेरा जैसा रूप इसमें धारा हुआ है, तो इसे तो सबसे पहले डूबना चाहिए था, क्योंकि फिरौन इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारता था। इस पे गुस्सा उतारना हुआ, मेरे ऊपर गुस्सा उतारना है, तो मुझे इससे तकलीफ होती थी। जब मुझे मालूम होता था कि आज उसने इसके लाते मारी है तो मुझे उससे तकलीफ होती थी, गालियां दी हैं तो मुझे इससे तकलीफ होती थी कि या अल्लाह, इस बहरूपिये से तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी, ये कैसे बच गया। फरमाया ये हमारे महबूब की सूरत में था इसलिए बच गया। अल्लाह, ये हमारे महबूब की सूरत में था इसलिए हमारे अजाब से बच गया। अल्लाह। तो वही अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें इख्तियार कर लें तो हकीकत में तो हम उसका हक अदा नहीं कर सकेंगे, लेकिन शक्ल बनाने का भी ये फायदा है। क्या भाई दे कि अल्लाह ताला उसी को हकीकत का हुक्म दे दे और अपनी रहमत से हमारे लिए उसी को नजात का जरिया बना दे। इसलिए तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया। तो ये सुन्नतों पर अमल करने का अमल भी एक तो अल्लाह ताला क्या ऐसा ही मकबूल है, बल्कि दुरूद शरीफ की फजीलत से भी बढ़कर इसकी फजीलत है। दूसरी ये क़यामत के दिन सबसे ज्यादा हुजूर करीब करने वाला अमल है। जितना कोई सुन्नतों पर ज्यादा से ज्यादा अमल करेगा उतना ही वो क़यामत में हुजूर के ज्यादा करीब होगा। तो भाई हुजूर के जो जितना ज्यादा करीब होगा उतने ही उसको नजात मिलेगी। तो भाई अगर हुजूर के करीब होना है तो बस एक तो ज्यादा से ज्यादा सुन्नतों पर अमल करने का मामूल हो जाए और एक दुरूद शरीफ से पढ़ने का मामूल हो जाए। ये दोनों अमल बंदे को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला करीब करने वाले अमल हैं ही।